What is index-based collection in C Sharp? If you're interested to see the same video in English, link is in the video description. तो हमने सी शार्प की हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रही है, उसके अंदर हमने अरे और अरे लिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करके रखा है। अभी अरे ये जो है और अरे लिस्ट, वो दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं कलेक्शन इन शीशा। अब कलेक्शन भी बहुत तरीके से है, उसको डिवाइड करके रखा है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी एक जो है वो है इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन, और इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन में आते हैं अरे और अरे लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अरे एंड अरे लिस्ट आर बिलोंग टू द इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन। ये एक इंटर क्वेश्चन एंड आंसर हो गया आपका। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैंने ये जो अरे बना के रखा है, उसमें जब मैं वैल्यू डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर रही हूँ ज़ीरो, तो मुझे आउटपुट क्या देगा यहाँ पर, 10 देगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर इंडेक्स दे के रखी है 2, तो इसका मतलब क्या करके जब मुझे आउटपुट देगा तब मुझे क्या डिस्प्ले देगा, 3563। मतलब ये क्या हुआ, इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन हो गया। तो मैं अपनी एप्लीकेशन रन कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए उसने मुझे आउटपुट में क्या दिया, अरे अरे वैल्यू ऑफ जीरो इंडेक्स 10 दिया, और अरे लिस्ट वैल्यू ऑफ ए जीरो इंडेक्स, यहाँ पर सॉरी मेरी मिस्टेक है, स्ट्रिंग वैल्यू। मतलब यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे उसने मुझे क्या दे के रखा है, 356। अगर मैं यहाँ पर जीरो कर दूंगी तो मुझे क्या आउटपुट देगा, अ, यहाँ पर जीरो इंडेक्स कर दूंगी तो वो मुझे क्या देगा, 1 2 1। ये जस्ट यहाँ पर मैन्युअली लिखने की थिंग थी, ठीक है। तो ये हो गया। तो अरे और अरे लिस्ट में जो हमें वैल्यू मिलती है वो किसके बेसिस पे होती है, इंडेक्स बेस। इंडेक्स बेस का मतलब क्या हुआ, सिस्टम अपनी खुद की इंटरनली जनरेट करता है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर वैल्यू देते हैं, यहाँ पर वैल्यू देते हैं, तो वो खुद सिस्टम इंटरनली अपनी तरीके से इंडेक्सिंग जनरेट करता है, वो 0 1 2 3 फॉर्म में है। अभी देखिए मेरे पास, मैंने यहाँ पर एक क्लास बना के रखा है जिसमें मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, आईडी और नेम। और यहाँ पर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू जो है वो पास करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि मैंने टीचर नाम का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मैंने आईडी में 1 डाल के रखा है। ये मेरा ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने आईडी 1 दिया और नेम टेस्ट दे के रखा है। अब इस सेम सिंटेक्स जो मैं यहाँ पर लिखे रखी है, यहाँ पर पहले तो मैंने क्या किया, अपना एक अरे लिस्ट बनाया। जैसे यहाँ पर अरे लिस्ट बनाया था उसी तरीके से अरे लिस्ट यहाँ पर बनाया। और जब मैं इसे वैल्यू को ऐड कर रही हूँ विद द यूज, जैसे यहाँ पर वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसी तरीके से मैं यहाँ पर वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वैल्यू मेरी जो है ओबीजे की, वो पूरी की पूरी जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगी तब क्या होगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू। ठीक है। अभी जब नेक्स्ट वाली जो लाइन है, उस वाली लाइन में क्या हो रहा है कि मैं अपने ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो जब मैं मैं जब ये वाले लाइन एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे आउटपुट क्या देगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग द शी शार्प कलेक्शंस। तो देखिए मैं अपनी एप्लीकेशन रन कर रही हूँ यहाँ पर। तो उसने मुझे आउटपुट में क्या दिया, मेरे नेम स्पेस का नाम डॉट टीचर। टीचर क्या है, मेरा क्लास का नाम। और वाई टी लेक फॉर सी शार्प क्या है, ये मेरा नेम स्पेस है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये मेरा नेम स्पेस है और ये मेरा क्लास का नाम है। यहाँ पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तब ये मुझे ये वाले कोड एग्जीक्यूट हुआ। तो ऐसा होने का रीज़न क्या है, तो जब यहाँ पर आप यहाँ पर वैल्यू ऐड करते हैं, तो ये जो यहाँ पर मैंने क्या दे के रखा है, ओबीजे। ओबीजे के वैल्यू जो है मैंने ओबीजे ए एल, मतलब अरे लिस्ट में मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। तो जब मैं यहाँ पर जीरो इंडेक्स लिख रही हूँ तो क्या हो रहा है कि मैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है ओबीजे, इसकी वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब ये वाला जो क्लास यहाँ पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट जो है हमारी लाइब्रेरी, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, उसमें से जो टू स्ट्रिंग वाली मेथड जो होती है वो कॉल होती है। अगेन आई रिपीट, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है तो सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर जो टू स्ट्रिंग मेथड है, टू स्ट्रिंग वाली मेथड जो हर एक के अंदर बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होके ही रखे हैं, तो टू स्ट्रिंग वाली मेथड जो है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। और टू स्ट्रिंग वाले मेथड जो होती है वो क्या करती है, यहाँ पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो वो हमें आउटपुट में क्या देती है, हमारा नेम स्पेस डॉट हमारे क्लास का नाम, ये इस तरीके से वैल्यू देती है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि टू स्ट्रिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर इनहेरिट होकर रखी थी, हर एक क्लास के अंदर ये फंक्शनैलिटी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या अगर मैं टेस्ट 1 और टेस्ट ये दोनों वैल्यू अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा। तो मैन्युअली आपको ये वाला कोड जो है ये कट करके मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, ये आंसर आपको देना है कि आपको मैन्युअली क्या करना होगा। एक तरीके से फ्रेशर्स की भाषा में मैं कहूँ तो कास्टिंग जैसा करनी हूँ। मैं यहाँ पर उसको बता रही हूँ कि भाई ये जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो टीचर का है,
और उसकी आईडी प्रॉपर्टी को प्रिंट करो या नेम प्रॉपर्टी को प्रिंट करो। तो ये एक तरीका हुआ। देखिए यहाँ पर जब मैं कोड रन कर रही हूँ, तो अब उसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया, वन और टेस्ट, ये प्रिंट कर दिया। ये एक तरीका हुआ। लेकिन अगर इंटरव्यू जो है वो ये चाहता है कि मुझे ये वाला कोड नहीं लिखना है, और फिर भी मुझे आईडी और नेम डिस्प्ले करवाना है, मतलब वन और टेस्ट डिस्प्ले करवाना है, तो क्या करना होगा। तो देखिए मैंने आपको ओवरराइडिंग बहुत अच्छे से समझा के रखा है, वर्चुअल कीवर्ड बहुत अच्छे से समझा के रखा है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर टू स्ट्रिंग वाली मेथड है, उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा थिंग्स ऐड करनी होगी, हमारी तरीके से एक्स्ट्रा कोड ऐड करने होंगे। तो देखिए ये वाला जो कोड है, टू स्ट्रिंग वाली मेथड जो है, वो अपने टीचर वाले क्लास में मैं मैन्युअली लिख रही हूँ। अब लिख रही हूँ वो है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख के रखा है, ओवरराइड करके रखा है। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग वाली मेथड जो है वो मैंने यहाँ पर ओवरराइड कर दी इस वाली लाइन में। तो जब ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर से जब ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ओबीजे हमने ऐड करके रखा है, उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, टीचर वाले क्लास में जाएगा और वहां पर वो देखता है कि टू स्ट्रिंग वाले मेथड है, हाँ है, उसको ओवरराइड करके रखा है। यहाँ पर हमने क्या करके रखा है, तो कि भाई यहाँ पर हमने आईडी और नेम दोनों को, ये हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने हमारी टू स्ट्रिंग मेथड को मॉडिफाई किया है, ये यहाँ पर क्लास के अंदर। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, देखिए अगेन मैंने ये कोड कमेंट कर दिया है, और अगर मैं ये वाला कोड फिर से रन कर रही हूँ, अब मैं अगर आउटपुट डिस्प्ले कर रही हूँ, तो जब ये वाली लाइन आती है, कौन सी वाली लाइन, लाइन नंबर 31 आती है, तब वो आउटपुट में मुझे क्या डिस्प्ले करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ जीरो, तो वो मुझे आउटपुट में क्या देता है, वन और टेस्ट। अभी सोचिए कि मैंने अगेन ये कॉपी किया, फिर से कर रही हूँ फटाफट, और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, OBJ2 यहाँ पर OBJ1 कर देती हूँ। फटाफट करने के लिए मैं ज़रा थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया। फटाफट करने के लिए सोचिए, यहाँ पर XYZ इस तरीके से लिखा, ये वाली लाइन है, यहाँ इसको कॉपी किया, क्योंकि मुझे जब तक मैं अरे लिस्ट में एंटर नहीं करूँगी तब तक मेरा काम होगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने अरे लिस्ट कर दिया। अब मैं इंडेक्सिंग यहाँ पर जीरो की जगह क्या दे रही हूँ, वन दे रही हूँ। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या दे रही हूँ, वन दे रही हूँ। जब मैं एप्लीकेशन रन कर रही हूँ यहाँ पर, तो अब उसने मुझे क्या दिया, आउटपुट टू और टेस्ट 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 टेस्ट। तो क्लियर हो गया। शीशा के अंदर कलेक्शंस के अंदर अरे और अरे लिस्ट वो इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन है। यहाँ पर आपने जीरो दिया तो उसने पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट आउट किया, और यहाँ पर आपने वन दिया तो वन को पॉइंट आउट किया। लेकिन वन और जीरो को पॉइंट आउट करते टाइम वो चेक करता है कि हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करके रखा है, तो वो ऑब्जेक्ट जिस क्लास को बिलोंग करता है उस क्लास की टू स्ट्रिंग वाले मेथड को कॉल करके वहां पर ओवरराइड में हमने जो कुछ भी लिख के रखा है उसके रिलेटेड हमें आउटपुट देता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।